दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है दो अंकों का गुना। तो इस क्वेश्चन में देखिए, हमें दो दो अंकों से गुना करना है। यहाँ भी दो अंक हैं। तो गुना सीखने से पहले आपको कम से कम 1 से 10 तक का टेबल याद होना ज़रूरी है, यानी कि पहाड़ा जरूर याद कर ले, ताकि आपको गुना करने में सुविधा हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 625 को 27 से गुना करना है। 27 यहाँ दो अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 7 का टेबल बनाएंगे, यानी कि पहाड़ा लिखेंगे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो हम लोग 2 और 7 का टेबल बना चुके हैं। अब हम लोग गुना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, गुना में हम लोग दाहिनी साइड से शुरू करते हैं। आने के पहले हम 7 से इस 5 को गुना करेंगे, फिर 7 से 2 को गुना करेंगे, फिर 7 से 6 को गुना करेंगे, फिर हम अगले बार में इस 2 से 5 को गुना करेंगे, 2 से 2 को गुना करेंगे, फिर 2 से 6 से गुना करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 7 से इस 5 को गुना करना है। तो 7 का टेबल में देखिए, 5 बार में गुना करने पर क्या आता है, तो 35 आ रहा है। तो 35 देखिए दो अंकों की संख्या है, यानी कि 3 और 5। लेकिन इन दोनों के गुणनफल को लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक अंक का जगह है यहाँ, यानी हम सिर्फ यहाँ एक अंक को ही लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम सिर्फ दाहिनी ओर के अंक इस 5 को यहाँ लिखेंगे, और जो 3 बच गया है उसे हासिल के रूप में छोड़ देंगे। और अगली बार जब हम इस 7 से इस 2 को गुना करेंगे, तो इस 3 को भी जोड़ लेंगे, यानी ये हमारा हासिल है। तो अब 7 से 2 को गुना करना है। तो देखिए 7 के टेबल में कितना आ रहा है, 14 है। तो इसमें हम लोग 3 भी जोड़ेंगे, यानी कि 14 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हासिल बचा हुआ है। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और एक यानी 17 हो जाएगा। तो 17 भी यहाँ दो अंकों की संख्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर की अंक यानी 7 को यहाँ लिखेंगे, और एक को हम लोग हासिल के रूप में छोड़ देंगे। अगली बार जब हम 7 से 6 को गुना करेंगे, तो इस एक को जोड़ लेंगे। तो अब 7 से 6 को गुना करना है, तो टेबल में देखिए कहाँ है, तो यहाँ आ रहा है, यानी कि 42। अब देखिए 42 जो है सो दो अंकों की संख्या है, इसमें एक को जोड़ना भी है क्योंकि हासिल बचा हुआ है। तो एक जोड़ेंगे हम लोग, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, यानी कि हमें 43 मिल रहा है। 4 और 3, तो हम लोग सिर्फ दाहिनी ओर के अंक यानी 3 को यहाँ लिखेंगे। लेकिन 7 से अब किसी और अंक से यहाँ गुना नहीं करना है, तो इस बचे हुए 4 को यहाँ लिख देंगे, यानी टोटल 43 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि हमारे पास कोई हासिल नहीं बचा हुआ है, हम टोटल को यहाँ लिख चुके हैं। तो हमारा 7 से 625 को गुना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, टेबल देखना है। तो 2 से सबसे पहले 5 से गुना करना है। तो टेबल में देखिए कितना आ रहा है, देखिए 5 से गुना करने पर हमें 10 मिल रहा है। तो 10 भी देखिए 10 दो अंकों की संख्या है। तो सिर्फ 0 को हम लोग इसके साथ लिखेंगे, और एक को हम लोग हासिल के रूप में छोड़ देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग जो लिखना स्टार्ट करेंगे, सो एक अंक का जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 5 के नीचे के अंक की जगह को छोड़ देना है, यहाँ क्रॉस कर देना है। उसके बाद से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले 0 लिखना था। तो यहाँ से 0, 7 के नीचे 0 लिखेंगे, और एक हमारा हासिल में बचा हुआ है, तो इसे यहीं छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से इस 2 को गुना करना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा सो 4 आएगा। अब 4 में हमें एक जोड़ना भी है, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो 5 सिर्फ एक अंक की संख्या है, तो 5 को हम डायरेक्ट 5 लिख देंगे यहाँ। अब हमें 2 से इस 6 को गुना करना है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 12। अब देखिए 2 से इधर किसी और अंक से गुना नहीं करना है, तो हम टोटल 12 को यहाँ लिख देंगे, यानी कि हम लोग 625 को 2 से भी गुना कर चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक लाइन खींचेंगे। तो हम लोग एक लाइन खींच चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर की संख्या को और नीचे की संख्या को जोड़ेंगे, यानी कि आमने सामने की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 को 5 ही लिखेंगे। अब 7 और 0 को जोड़ना है, तो 7 और 0 7 ही होगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और एक के ऊपर कुछ नहीं है, तो एक का एक ही लिखेंगे, यानी कि हमें मिल चुका है 1 6 8 7 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये तरीका होता है दो अंकों से गुना करने का। तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि जब हम दूसरी अंक से गुना करें, तो यहाँ एक अंक को छोड़ के लिखना स्टार्ट करें, ताकि जब हम गुणनफलों को जोड़ें तो गुणनफल में कोई त्रुटि ना हो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यानी कि इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें 4 और 5 यानी 45 से गुना करना है।
तो हम लोग 4 और 5 का टेबल बनाएंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो हम लोग 4 और 5 का भी टेबल बना चुके हैं, यानी कि पहाड़ा लिख चुके हैं। अब हम लोग गुना करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग दाहिनी ओर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 से इस 5 को गुना करेंगे। तो 5 का टेबल में देखिए 5 से 5 को गुना करने पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ 25 मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए कि 25 भी 2 अंकों की संख्या है, तो हम लोग सिर्फ 5 को यानी दाहिनी साइड के अंक को लिखेंगे। तो यहाँ 5 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल के रूप में बच चुका है। अगली बार जब हम 5 से 0 को गुना करेंगे तो उसको 2 को जोड़ लेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए तो 0 होगा। अब 0 में अगर इस 2 को हम जोड़ें तो हमें सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो इस 2 को हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि एक अंक की संख्या है, तो 2 लिख चुके हैं। अब हम लोग 5 से 1 को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 होता है, एक अंक की संख्या है तो उसे डायरेक्ट लिख देंगे। अब 5 से 3 को गुना करेंगे तो टेबल में देखिए हमें 15 मिल रहा है। अब हमें किसी और संख्या से गुना नहीं करना है, तो डायरेक्ट 15 का भी हम लोग 15 लिखेंगे और किसी प्रकार का हासिल नहीं बचेगा। तो 3105 को हम लोग 5 से गुना कर चुके हैं। अब हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 4 से इस 5 को गुना करना है। तो 4 के टेबल में देखिए कितना आ रहा है, तो 20 आ रहा है। अब 20 देखिए 2 अंकों की संख्या है, तो हम लोग सिर्फ दाहिनी ओर के अंक यहाँ 0 है उसे लिखेंगे। बट हमें ध्यान रखना है कि एक अंक की जगह को छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस 0 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसे छोड़ देंगे खाली जगह। अब हमारे पास 2 हासिल के रूप में बचा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 4 से इस 0 को गुना करेंगे। तो 0 से गुना करने पर हमें 0 ही मिलता है। तो हम लोग 0 में इस बचे हुए हासिल 2 को जोड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि 0 में जोड़ने पर हमें 2 ही मिलेगा। तो इस 2 को यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि एक अंक की संख्या है। अब हमें 4 से 1 को गुना करना है, तो 4 एकम 4 होता है। फिर 4 से 3 को गुना करना है तो हमें मिलेगा 12। अब 12 यहाँ 2 अंकों की संख्या है, बट यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है। तो 12 का हम लोग डायरेक्ट 12 लिख देंगे। तो हम लोग 3105 को 4 और 5 से गुना कर चुके हैं। अब हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो हम लोग लाइन खींच चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग ऊपर और नीचे की संख्याओं को जोड़ेंगे और हम लोग आमने सामने की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 का 5 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 0 को जोड़ना है तो 2 ही मिलेगा। उसके बाद 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही लिखेंगे, यानी कि हमें 1 3 9 7 2 5 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तरीका होता है 2 अंकों से गुना करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है, वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।